गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, चैट बॉक्स में अपने रनर्स फिल करिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। 563, 65, 67. हाँ जी, सबने रनर्स में फिल की। स्कोर नहीं हुआ किसी से। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रखते हैं। चलो let's discuss the paper with you people. Then I will be going to the quick sort. Next topic जो है हमारा। इस चैप्टर से 2 टॉपिक्स रह गए, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे मेन टॉपिक पे जो हमारा इस सेमेस्टर का नया टॉपिक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड पहले मॉर्निंग। हम पेपर डिस्कस करेंगे। इस बात से time complexity Okay, given by class. order of n. Then the complexity is given as linear. मैं पेपर डिस्कस करने लगी हूँ। पेपर कैसा हुआ सबका? फिक्स्ड नंबर है तो मैम बहुत अच्छा हुआ। मैम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। ओके, मैम अच्छा हुआ। चलो मैम अच्छा हुआ। ओके जी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। आपको पता होना चाहिए किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि दिस विल डिफाइन द ग्राफ यू आर गोइंग टू प्लॉट। कांस्टेंट मींस एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर मींस a single line in an increasing order. Constant means fixed. हर with the change in x-axis the line is शेयर fixed. कर रही हूँ मैं स्क्रीन आपके ठीक है ना? साथ। y की constant value plot हो जाएगी। Exponential raising power curve बनेगा। ओके, स्क्रीन सबको शो है? फर्क पड़ता है कि वेरिएशन कैसी है। यस यस मैम। मैम। ओके जी, वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है सबको? That's of divide and conquer approach. Divide and conquer approach Okay. क्या करती है? जो हमारा current फर्स्ट chapter है, क्वेश्चन, पहले डिवाइड करती है, क्या आंसर आएगा? रीड आउट एंड टेल मी। एन टाइप से क्या पहले करती है? सुन लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर जब होता है तो then उसमें conquer करती है, कौन से इम्प्योरिटी ऐड होती है? उनके ऊपर जीत हासिल करती है, देन इनके पेंटावेलेंट। मतलब पहले उस प्रॉब्लम को द आंसर इज जो भी तुम्हारा पेंटावेलेंट। जो समस्या या प्रॉब्लम उसको टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक, कॉन्कर मतलब ठीक है। छोटे-छोटे पार्ट्स आंसर इज पेंटावेलेंट। और अगर यहाँ पे पी होता तो जीत हासिल करना, कॉन्कर करना। देन जब सब पे जीत ट्राइवेलेंट। बड़ी ट्राइवेलेंट। प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट। नेक्स्ट, the first option is the correct. N-type semiconductor has electrons as majority carriers. ट्रू। Next term, the complexity of searching of an element from a set Answer of n is elements using true. binary search algorithm is क्या थी? Divide of the से क्या थी? Just wait.
फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है लास्ट पॉइंट हाँ जी। Next, for germanium p-n junction, the maximum value of barrier potential is. Germanium के लिए जब कितनी वो है? डिवाइड होती है तो कैसी डिवीजन होती है 0.3 0. रिवर्सिव क्यों सेम तरीके की डिवीजन 3 वोल्ट 0.3 और अगर यहाँ पर सिलिकॉन होता तो स्प्लिट या डिवीजन इज बेस्ड ऑन 0.7. जब सब डायरेक्ट क्रिएट होगी तो उसकी डिवीजन भी मिडिल एलिमेंट पे ही होगी Next, रिवर्सिव when p-n junction is reverse we are biased, going to do the same procedure चाहे आप बाइनरी सर्च की क्या क्या भरा? if you are going to All of the above. All of above. तो सर्च क्योंकि उसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस भी उसकी हाई है, करंट भी जो करंट है वो भी स्मॉल करंट है। किसके करके होता है? माइनॉरिटी चार्ज, क्योंकि जब रिवर्स की बात आ गई तब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव कि हमारे पास रिवर्स बायसिंग में तीनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट, nucleus has dash charge which attracts the electrons. positive Positive. Positive. पहले ऑप्शन तो देखो, पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव नेगेटिव कितने जगह लिखा है? वो आपको बार-बार मैंने बोला ही है इसमें से टाइम फैक्टर इज ऑफ मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्पेस बट सर because they will use to the The energy band the which software possesses balanced electrons. कौन सा ऐसा बैंड है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे लगते हैं? Valence band. Valence band. नाम से पता चलता है जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है तो मतलब बैलेंस बैंड। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है conduction हाँ जी बोलिए। अच्छा, अगर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा होता तो एनर्जी बैंड which possesses the free electrons, तो आंसर क्या होता? Conduction band. हाँ जी, क्योंकि condition में कंडक्शन बैंड वेरी गुड। जब बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लिफ्ट करते हैं तो जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं देयर दे आर फ्री टू मूव। और यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ना कंडक्शन की, ठीक है, CONDUCTION एंड कंडक्शन बैंड। ये किसके एग्जांपल हैं? कॉपर, I'm conductor. Conductor. कंडक्टर, वेरी गुड। कॉपर, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, जिसमें से हमारा करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। नेक्स्ट, रीड आउट 8 क्वेश्चन। जब एब्सोल्यूट जीरो है मतलब बिल्कुल 0 डिग्री, तो जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो कैसा बिहेव करेगा तीनों में से? Insulator. हाँ, जब 0 है तो मतलब कोई भी चीज उसको हीट नहीं पास हो रही, कोई भी उसको रेडिएशन नहीं दी जा रही, कोई भी हीट नहीं दी जा रही अपने पोटेंशियल। तो द आंसर इज इंसुलेटर। नेक्स्ट 9, क्या एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है? False. राइट आंसर क्या है? Not the minimum, not the average. क्योंकि these मैंने कितनी बार आपको बोला है इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है? यूनिट क्या होता है इसका मेजर करने का? एनीवन? रिया है क्लास में? यूनिट्स बताए थे ना जो मैम आपकी बैकग्राउंड से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Yes, ma'am. और से क्या बोल रहे हो? आपको मैक्सिमम लगे मैम आपके जो आपकी पीछे बैकग्राउंड से बोल आवाज रहे हैं बहुत मैम ज्यादा है। वो ज्यादा आवाज सुन रही है।
किसकी आवाज, मेरी आवाज या साथ वाले लेक्चरर की? यस मैम, साथ वालों की। मैम जो साथ बैठे मैम। does not exist in Okay, just wait. theory. हाँ जी। ओके, इसका राइट आंसर क्या 9th का? True. फॉल्स। ओहो, जो अगर आप लोगों ने बोला कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉल्स मैम। ये फॉल्स हो गया, तो राइट क्या होना चाहिए? मैम इंट्रेंसिक। अनडॉप है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, इम्प्योर। अगर यहाँ पे लिखा होता एन एक्सट्रीमली इम्प्योर सेमीकंडक्टर तो आंसर ट्रू। अब आंसर क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटी इज एडेड, आंसर इज Doping. डोपिंग। वेरी गुड। और डॉपिंग किस में होती है? अगर आप 3 एलिमेंट के साथ भी रिडक्शन लोगे रैंडमली, डॉपिंग किस में होती है? एनीवन? फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन की स्वैपिंग होगी, जब इनकम मिलेगा अभी 9th और 10th क्वेश्चन आपस में रिलेट कर रहा है, ध्यान से देखो। स्वैपिंग अपनी हो जाएगी अपने आप। यस मैम, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में। जगमीत, एक्सट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में नहीं। एक्सट्रेंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक IN, दैट इज प्योर। एक्सट्रिंसिक EX, दैट इज इम्प्योर। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी की बात आ गई, दैट इज नॉट प्योर, तो वो कह रहा है कि दैट इज नोन एज डॉपिंग। तो डॉपिंग किस में होती है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, रीड डाउन 11। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो लोड करंट है, Only for positive half cycle of the ओनली input. पॉजिटिव हाफ Only the साइकिल। positive half cycle. only for positive half cycle of the input signal, very good। दूसरा ऑप्शन क्या था? लेस देन हाफ साइकिल। थर्ड ऑप्शन क्या था? फॉर मोर देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, फॉर होल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। लेकिन हमारा जो हाफ है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम करता है, तो वी टेक फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ब्रिज वेव में कितने डायोड्स काम करते हैं? 0 4. 4। 4। 04. हाँ जी, 4 डायोड्स लगे होते हैं एट अ टाइम। 2 डायोड काम करते हैं, 2 डायोड काम नहीं करते। दूसरी बार नेगेटिव में वो 2 काम करते हैं, पहले वाले 2 काम नहीं करते, फुल वेव शेप आती है। नेक्स्ट, the DC output voltage of half wave rectifier is dash to the full wave rectifier। Half. हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी आएगी? ऑब्वियसली Half. हाफ, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, 14th, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. मैम ट्रू। जो कैपेसिटर है इट डजंट अलाउ टू पास डीसी, मतलब कि वो डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, 15, इसका आंसर कोई नहीं देगा, मैं बोलती हूँ कि इसका आंसर किसने देना। इसका आंसर देगी भवदीप कौर, सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं माइक ऑन करेगा। 15th का आंसर भवदीप कौर देगी सिर्फ। Both A और B. बोथ ए एंड बी। B. सी द आंसर। जब नेक्स्ट पास चलेगा यानी कि फॉर पास 4 थर्ड पास, तो थर्ड पास में क्या होगा, वो फिर से 4 क्या है 3 के साथ कंपैरिजन करेगा।
जब हाँ जी जगमीत क्या भरा? तो वो कहेगा कि T1 ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया इसके प्रीवियस वाले को यूज नहीं करते एक कंपेरिजन both A and B. हम यहाँ पे कहते हैं जनरलाइज n कैसे? 1 पासेस चलेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है 3 पासेस चलेंगे कंपैरिजन एक बार हुआ मुझे लगा कि दोनों में ही होता होगा। इन टाइम क्या होगा ध्यान से देखो, डोनर एंड एक्सेप्टर आईएमसी आएगा। डोनर और हम लास्ट आएगा डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। उन्होंने ये नहीं बोला। आपको देखो, अगर आप सिर्फ मेजॉरिटी की बात करते हो, आप दोनों चीजें क्यों देख रहे हो? देखो हमारे पास चौथा ऑप्शन भी तो है। इनपुट्स प्री सॉर्टेड है इससे अगर प्री सॉर्टेड ना होती लेट सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो कि हम मैं मेजॉरिटी भी ले रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी भी ले रहा हूँ, कि कुछ मेजॉरिटी कैरियर्स भी होंगे, होल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं मेजॉरिटी में, और वही माइनॉरिटी में होंगे दूसरे केसेस में। बट अगर हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर्स अवेलेबल है तो हम लोग वो क्यों दे रहे, जो डोनेट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 12 नीचे आ जाएगा ना जब p ने 12 के साथ कंपैरिजन किया 12 नीचे आ गया नेक्स्ट, p ने 1 के साथ भी कंपैरिजन जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो तो उसको हायर ऑर्डर से भी चेक करेगा और जब तक वो कंपैरिजन सेटिस्फाई होगा उसमें चेक करेगा ठीक है फिर p ने 1 से कंपैरिजन किया उसने कहा क्या भरा है इसका Both 16 A. का? both A and B. अब यही सेम काम 4 के साथ होगा 4 ने 12 से कंपैरिजन किया ओके वेट, ऑर्डर में नहीं था तो 12 नीचे आया प्रितपाल 4 ने अब इसका आंसर देगा। 309 प्रितपाल। सही है इसलिए वो 1 से नहीं देगा तो 4 अपनी जहां पे पोजीशन पे है the comparisons vary for the एक random array प्रितपाल क्लास में है। हाँ जी, हाँ जी मैम। प्रितपाल इसका आंसर दो बच्चे, क्या भरा आपने? मैम बोथ ए एंड बी। डिपेंड करेगा Both A and B. Electrons in N region are injected to P और holes are in the P region are injected to N. ठीक है, मतलब कि दोनों साइड से इंजेक्ट होते हैं either electrons or holes from either regions. Very good. Okay, 524 हर्षदीप। हर्षदीप आप मेरे को 17th का आंसर बताइए। द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द डायोड स्टार्ट राइजिंग अब्रप्टली। आंसर क्या भरा आपने? the complexities of order n ठीक है जो माइक ऑन नहीं कर रहा, I'm saying मैंने that 1 सेकंड लगाना रिमूव करने में। अगर अभी आपने चेक किया n-1 पासेस चल रहे क्योंकि सेकंड से शुरू हुआ ना n-1 हर्षदीप आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ जी बताइए अगेन द प्रायोरिटी द आंसर। आपने क्या One फिल किया? 17. हाँ जी 17 आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, ma'am. हाँ जी बताइए इसका आंसर आपने क्या फिल किया? ये अक्कड़ बक्कड़ कर दिया। ये मैम थर्ड वाला किया था। थर्ड वाला किया? नाम बोलो क्या है थर्ड वाले का? क्या लिखा थर्ड पे? मैम बैरियर वोल्टेज। अच्छा जी ओके। 501 आयुष। I'm not writing with your order. We go notation उसको कैसे represent करते हैं? That counts for general number of 501 आयुष। क्योंकि हर्षदीप आप Yes, माइक ma'am. ऑफ कर दो अपना। पर मैंने हाँ जी 17 का आंसर क्या भाई भरा आपने? 17 का पेपर दिया? हाँ जी मैम। बताइए इसका आंसर क्या फिल किया आपने? फॉरवर्ड वोल्टेज जिसमें जिस एट विच द करंट थ्रू द डायोड, जिसमें करंट एकदम से राइज कर जाता। 1 मिनट। क्या? I'm counting for the exact number of operations. अरे मैंने की मुझे वही आंसर बता दो जो आपने फिल किया। n-1 is the right value. इसमें मैम किया था मैंने क्या? थर्ड वाला बैरियर। बैरियर। अच्छा जी ठीक है माइक ऑफ कर दो। द लास्ट पर्सन जिससे मैं एक बार पूछ रही हूँ 559 विनीत शर्मा। That is of most priority. So I will do x square and b x square and we'll बात करते हैं. C और values उसकी constant देख करते हैं.
59 विनीत शर्मा। भाई एब्सेंट लग जाएगी तेरी। चलो मेरे को लग रहा है ये तो रोटी पानी खा रहा। ओके द राइट आंसर इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज किस हिसाब से आ गई? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि फॉरवर्ड में कौन सी वोल्टेज काम करती है। जब आपके सामने सारे नाम दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली बैरियर वोल्टेज तो वो होगी ना। अगर सिंपल लिखा होता कि फॉरवर्ड में कौन सी वोल्टेज काम कर रही, वो कह रहा है कि पर्टिकुलर उस वोल्टेज का नाम बताओ जिसमें करंट एकदम से राइज कर जाता है, दैट इज नी वोल्टेज। और अगर यहाँ पे रिवर्स दिया होता तो आंसर इज पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट 18, इसका आंसर देगा 301 अभिषेक भाटिया। हाँ जी बताइए, आपने क्या भरा पेपर में? पेपर दिया आपने? Majority carriers in both regions. मेजॉरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन्स। एक बच्चा और बताए मेरे को 536 मोहित सांगर। Yes, ma'am. क्या फिल किया आपने भाई? I'm third option. मेजॉरिटी कैरियर्स इन बोथ रीजन्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, a specially designed silicon diode which is optimized to operate in the breakdown region is known as। ये इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाई गई है। Zener diode. जीना डायोड, जो डायोड पर्टिकुलर ऐसा डायोड जो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। जब ब्रेकडाउन की मतलब बात आती है तो वो रिवर्स की बात आ रही है, और जब रिवर्स की बात आ रही है तो जीनर डायोड आ जाता है, क्योंकि अगर जो पहला ऑप्शन है पीएन जंक्शन वो फॉरवर्ड में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर बताएगा सुबल 557। Vector is also called Ma'am, very cap. okay 62 Nikhil Ma'am, second option, very cap. very cap okay good okay Manjeet Singh 534 very cap option. very cap very good Priyanshu 544 Priyanshu 544 ये भाई जी ब्रेकफास्ट करने गए हैं। ओके लास्ट पर्सन 307 करणप्रीत सिंह। Ma'am, all of these. वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। ये सारे इनके सारे नाम वेक्टर डायोड के हैं। उसको वोल्टा कैप भी बोला जाता है, उसको वेरी कैप भी बोला जाता है, उसको एपी कैप भी बोला जाता है। जिन्होंने अकेला वेरी कैप भरा है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट 21, इसका आंसर देगा 503 अजय। Yes, ma'am. 21 का आंसर बताइए भाई। Ma'am, voltage regulator. Zener diode is used as voltage regulator. Very good. Answer is voltage regulator. Next. Devashish Singh 515 22 का आंसर बताइए। Decrease. पीएन जंक्शन जब हैवीली डॉप्ड होता है तो उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है? डिक्रीज। Decrease. गुड, हैवीली डॉपिंग है
तो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट उसका लेफ्ट 26, उसका राइट 41, 23rd, 58, इसका आंसर देगी 507 अंशु कुमारी। जो कि ऐसे ही देता है। पर एक नोट भी आपका diffusion मैम ट्रू। पूरा देखने With the rise in the temperature, the electrons in the valence band of semiconductor are lifted to the conduction band. Answer is true. क्योंकि जब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपलिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। गुड। नेक्स्ट 24, इसका आंसर देगा 539 नीरज मेहता। यस मैम। हाँ जी 24 का आंसर बताइए। contain elements in यस मैम। short में ध्यान से पढ़ो statement आपने क्या भरा? थोड़ी सी little bit मैंने मैम मैंने थर्ड ऑप्शन ड्रिफ्ट करंट। When p-type is suitably joined to n-type, the contact surface formed. आपने भरा ड्रिफ्ट करंट। मैम यस याद नहीं रहा, मैं डिफ्यूजन एंड डिफरेंट डिफरेंट करंट में से दोनों में से एक बार है मैम। ओके जी। एक पर्सन और, ये मनिंदर कुमार ने कोई आंसर दिया 532। मनिंदर कुमार। मैम पीएन जंक्शन। द आंसर इज पीएन जंक्शन। वो कह रहा है कि जब पी टाइप सर्विस को हम एन टाइप सर्विस के साथ मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर्म हो रही है दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन। यहाँ पे किसी करंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी इम्प्योरिटी की बात नहीं हो रही। अगर इम्प्योरिटी की बात होती तो डॉपिंग, अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात होती तो डिफ्यूजन, अगर पर्टिकुलर करंट फ्लो की बात होती तो ड्रिफ्ट करंट। अब बात हो रही है दोनों एलिमेंट्स को मिलाने की, दोनों रीजन्स को मिलाने की, तो दैट आंसर इज पी एन जंक्शन। नेक्स्ट लास्ट 25, इसका आंसर देगा नबील अहमद 37 537। लास्ट मिनिमम उसको ये लमसम लेके चलो। नबील भाई साहब हैं यहाँ पे? नहीं है। ओके संचित 553। मैम पोटेंशियल बैरियर। The answer is potential barrier. The potential barrier built up across the PN junction which restricts the movement. ये simple उसकी definition है potential barrier की, जिसमें चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं जंक्शन के अक्रॉस एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी। ओके पेपर इजी था? यस मैम। स्कोर रिलीज कर दो। मैम। यस मैम। ओके जस्ट वेट। लास्ट में मिनिमम एलिमेंट डिलीट हुआ, इसको टर्म पढ़ने का ये मतलब है इसका। चलो मैं अभी आप लोगों को स्कोर रिलीज कर देती हूँ, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है क्लास? ओके मैम। अटेंडेंस सब लोगों ने फिल कर दी है, कोई स्टूडेंट लेफ्ट है जिसने चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस नहीं भरी हुई? नो मैम। रिजल्ट कब? हाँ जी 2 मिनट वेट मैम। हाँ जी वेट कर रही हूँ। 24 ने वायलेट किया, उसने कहा साफ करा दिया। जिसने अटेंडेंस नहीं भरी प्लीज अटेंडेंस फिल कर दो। अब 3 अकॉर्डिंग टू मिनिमम 3 ऊपर जाना चाहिए, 7 नीचे नहीं, ये ठीक है मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए ना मैक्सिमम। कार्ती मैम। ओके जी चलो ठीक है क्लास, थैंक यू।